हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू ओरिजिनल एजुकेशन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस क्लर्क आप सभी कैंडिडेट्स को पता होगा, जो भी बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये एक बैंक की वैकेंसीज होती हैं एंड इसमें मल्टीनेशनल बैंक इंक्लूड्स होते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईबीपीएस क्लर्क, आज मैं अपनी इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि किस तरह से आपको आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन अपनी तैयारी करनी है एंड किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूस रखना है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा। इसमें मैं आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईबीपीएस क्लर्क के साथ साथ बताने वाली हूँ किस डेट को आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसा कि कैंडिडेट्स आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की सिचुएशन अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है एंड सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आपके पोस्टपोन करवा दिए गए हैं। अगर सितंबर एंड अक्टूबर तक आपके सिचुएशंस कोरोना वायरस की नॉर्मल हो जाएंगी तो सारे बैंकिंग सेक्टर के एंड अदर जितने भी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम्स हैं वो फिर से दोबारा से होने लग जाएंगे, जो भी पोस्टपोन करवाए गए हैं। एंड आपका आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो उसी डेट को होगा, जो डेट मैं आपको अभी यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ, जो भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन की गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा। जो भी बैंकिंग सेक्टर के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूस रखना है एंड किस डेट को आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, ताकि जो भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाएँ। एंड वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईबीपीएस क्लर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैक्सिमम 15 नेशनल बैंक्स इसमें इंक्लूड होते हैं एंड आपके 2 एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। उन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने के बाद ये आईबीपीएस का ही डिसीजन होता है कि आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको किस बैंक में वैकेंसी दी जाएगी। ये आपका डिसीजन नहीं होता है। 15 नेशनल बैंक्स इंक्लूड होते हैं, किसी भी बैंक में आपको आपकी सीट दी जा सकती है। तो चलिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईबीपीएस क्लर्क, किस तरह से आप आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं कैंडिडेट्स। ये एक बैंकिंग सेक्टर की वैकेंसी होती है जो कि क्लर्क बेस्ड होती है एंड इसमें आपकी सैलरी भी मिनिमम होती है, न कम होती है न ज़्यादा होती है। क्लर्क के अकॉर्डिंग जितनी सैलरी दी जाती है उतनी ही दी जाती है। अगर आपको सैलरी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी के अकॉर्डिंग भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईबीपीएस क्लर्क, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इन पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको पूरी तरह से बताती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि किस तरह से आपको आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यूस रखनी है। या फिर आप न्यू एक्सपीरियंस हैं, आप बैंकिंग सेक्टर के बारे में सोच रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए एंड ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया प्रिपेयर फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स पेपर। ये सिर्फ खाली आईबीपीएस क्लर्क के लिए ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कैंडिडेट्स, ये हर गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको प्रिपरेशन अपनी प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉर्ट आउट करके भी करनी है। प्रीवियस ईयर के पेपर को आप सॉर्ट आउट जब करने लगेंगे, आप उन पेपर्स को देखेंगे एंड उनके क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से लास्ट ईयर एंड उससे लास्ट ईयर आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए थे। जिन भी कैंडिडेट्स की किस तरह से करवाए गए थे बैंकिंग एक्सपीरियंस के एग्ज़ाम्स कंडक्ट एंड किस तरह के क्वेश्चंस आपको फ्रेम किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉर्ट आउट करने का यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया, बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशंस कैंडिडेट्स मस्ट चेक द आईबीपीएस क्लर्क सिलेबस। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अपनी तैयारी के लिए इतना डेस्परेट होते हैं कैंडिडेट्स कि वो सिलेबस चेकआउट करना ही भूल जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस। आपको प्रीलिम्स का सिलेबस भी पूरा चेकआउट करना है एंड देन उसके बाद मेंस का सिलेबस चेकआउट करना है। मेंस का सिलेबस आप पहले चेकआउट नहीं करेंगे, जब आप प्रीलिम्स दे देंगे, आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही आप मेंस के सिलेबस को चेकआउट करेंगे। उससे पहले आप मेंस के सिलेबस को चेकआउट नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होता है कैंडिडेट्स, क्योंकि आपके माइंड में
काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के माइंड में ये पॉइंट आ जाता है कि मेंस में बहुत हार्ड एग्ज़ाम होगा एंड आपके सब्जेक्ट्स भी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप प्रीलिम्स के लिए इतना डेडिकेशन से मेहनत करेंगे तो आप मेंस भी आप क्लियर कर जाएंगे। तो ये आपका सेकंड पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप सिलेबस ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा जब भी आप क्लर्क की प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स अटेम्प्ट एन ऑनलाइन मॉक टेस्ट फॉर टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। आपको मॉक टेस्ट कैंडिडेट्स ज़रूर यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। जितने भी फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास अफोर्ड कर सकते हैं जो भी वेबसाइट्स पर आपको मॉक टेस्ट होते हैं अफोर्डेबल होते हैं, उन मॉक टेस्ट को भी आप अफोर्ड कीजिए। एंड टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको वो मॉक टेस्ट देने हैं। 20 मिनट्स आपको प्रीलिम्स में दिए जाते हैं हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो 20 मिनट्स में आपको एक सब्जेक्ट पूरा अपना मॉक टेस्ट का कंप्लीट करना है। उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कितने सेकंड्स में क्वेश्चंस को रीड कर पाएंगे एंड कितने सेकंड्स में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मॉक टेस्ट देने का यही एक मोटिव होता है कि आप अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड अपने माइंड को आप चेक कर सकते हैं किस तरह से आपकी स्पीड बन रहे हैं, किस तरह से आप रीडिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को विद इन कितने सेकंड्स में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा कैंडिडेट्स। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपको मेंशन किया गया है प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। जब भी आपकी लास्ट मिनट रिवीजन होगी, यानी कि एग्ज़ाम की डेट जब आपकी क्लियर हो जाएगी एंड वो बहुत ही नज़दीक आ जाएगी, उसके बाद आपको कुछ लास्ट मिनट्स नोट्स जो आपको बनाकर रखने होंगे वो आपको उस वक्त रिवीजन करने हैं जब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। एग्ज़ाम्स देने के कुछ घंटे पहले आपको वो नोट्स रिवाइज़ करने हैं ताकि आपको अच्छी तरह से एग्ज़ाम्स करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड वो शॉर्ट नोट्स आपकी हेल्प करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं एंड रीजनिंग में भी कुछ आपको जो भी नोट्स शॉर्ट नोट्स अच्छे लगते हैं वो आप बनाइए। एंड इंग्लिश में भी जो आपको शॉर्ट नोट्स अच्छे लगते हैं, ग्रामेटिकली शॉर्ट नोट्स अच्छे लगते हैं, वो भी आप बनाइए। प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट मिनट मूवमेंट्स में आप उन्हीं को चेकआउट करके एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है मेक अ टाइम टेबल फॉर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैंडिडेट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कैंडिडेट्स कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टाइम टेबल ज़रूर बना लेना चाहिए कि कितने मिनट्स आपको किस सब्जेक्ट को देने हैं। इससे क्या होता है, आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए वीक है, किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है एंड कौन सा सब्जेक्ट आपका ज़्यादा टाइम मांग रहा है। अगर कोई सब्जेक्ट आपको 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका 2 आवर में कंप्लीट होता है, तो इस तरह से आपको टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है एंड किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा प्रॉपर हैं, ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को आप कम टाइम भी दे सकते हैं। टाइम टेबल बनाने का यही एक पॉइंट होता है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हाउ टू प्रिपेयर IBPS क्लर्क के लिए मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ज़रिए आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूस रख सकते हैं, या फिर आप न्यू एस्पिरेंट्स हैं तो भी ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा। IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम जैसा कि कैंडिडेट्स अभी मैंने आपको बताया, कोरोना वायरस की सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो आपका कैंडिडेट्स IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम उसी डेट को कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर डेट मेंशन की गई है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट्स, द प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऑफ IBPS क्लर्क 2020 इज़ स्केड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड ऑन December 12, 13, यहाँ पर 13 ब्लर हो गया है, यहाँ पर 13 का 1 ब्लर हो गया है कैंडिडेट्स, एंड 19 while the mains exams will be conducted on January 24, 2021। यहाँ पर साफ साफ आपको लिखा गया है 12, 13 एंड 19 को आपका IBPS क्लर्क दिसंबर में यानी कि कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड मेंस आपका जनवरी में, जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा तो जनवरी के 24, 2021 में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। एज़ पर दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिस ईयर रिक्वायरमेंट विल बी कंडक्टेड फॉर 15 नेशनल बैंक्स।
ये जो दिस ईयर 2020 की जो भी ये रिक्वायरमेंट है IBPS क्लर्क की, वो 15 नेशनल बैंक से इंक्लूडेड होती हैं। इसमें कई सारी बैंक होती हैं लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्र बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक, कैनरा बैंक, इस तरह से आपकी 15 नेशनल बैंक इंक्लूडेड होती हैं IBPS क्लर्क के अकॉर्डिंग। एंड आपका एग्ज़ाम क्रैक करने पर आपको किसी भी बैंक में आपको सीट दी जा सकती है। तो इसके लिए आपको प्रीलिम्स एंड मेंस क्रैक करना पड़ता है। IBPS क्लर्क में अभी तक इंटरव्यू नहीं होता है कैंडिडेट्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ आपको प्रीलिम्स एंड मेंस ही कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये थी हाउ टू प्रिपेयर फॉर IBPS क्लर्क एग्ज़ाम्स। एंड यहाँ पर जो भी डेट मेंशन की गई थी वो किस डेट को आपको कंडक्ट करवाई जाएंगी, आज मैंने अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो ईजिली समझ में आ गई होगी, कोई भी आपको डाउट नहीं रहे होंगे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स पर, ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। एंड अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड हैं, लाइक रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड हैं, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। किस तरह से क्वेश्चंस आपके फ्रेम किए जाते हैं रीजनिंग में रिलेटेड, प्रीलिम्स के लिए मैंने वीडियोस अपलोडेड की हैं, कुछ टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हैं। क्लर्क बेस्ड जो भी रीजनिंग आती है आपके प्रीलिम्स में 20 मिनट्स के अकॉर्डिंग जितनी भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस मैंने कुछ अपलोडेड किए हैं। आप चेकआउट कीजिए, मेरे चैनल पर विजिट कीजिए ओरिजिनल एजुकेशन चैनल पर, एंड वीडियोस में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आपकी रीजनिंग बूस्टअप हो जाएगी एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रीलिम्स में किस तरह की रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई जस्ट होप आपको अच्छी लगी होगी। एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।